सनातन को एक साथ लाने की बात कहते हैं, अगर मैं सही हूँ, हिंदू राष्ट्र की बात कहते हैं, तो फिर क्यों ऐसा है कि सभी शंकराचार्य एक साथ मंच पर नहीं आते हैं? क्यों ऐसा है कि अखाड़े बटे हुए हैं? देश में 13 अखाड़े हैं, तो सभी हिंदू संगठन क्यों बटे हुए हैं? जब सभी हिंदू संगठन और अखाड़े एक साथ नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर कैसे पूरा संत समाज एकजुट होकर हिंदू राष्ट्र बना पाएगा? कैसे ये संदेश दे पाएगा? बहुत ही गहरा क्वेश्चन आपने पूछा है। थोड़ा सा विस्तार मैं इस पे देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हर कोई भगवान बनना चाहता है, और भगवान तो एक ही हैं। अलग अलग अखाड़े हैं, अलग अलग मठ हैं, अलग अलग बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अगर धर्म की जड़ में जाया जाए तो वहाँ कोई भी नहीं पहुँच पाता है। हम जूना अखाड़ा से होते हुए जब गुरु महाराज ने हमें जिम्मेदारी दी तो पूरे 15 साल हमने इस देश में लगाए, और उस गहराई तक गए जहाँ तक धर्म हमारा जड़ पकड़ता है। एक साधारण आदमी, एक गरीब आदमी जिसके घर में बच्चा है, जिम्मेदारियां हैं, कन्या भी है, और उसकी व्यवस्थाएं जब देखता है वो, तो कहीं ना कहीं वो कमज़ोर हो जाता है। कहीं सरकार पर डिपेंड होता है, कहीं अपने धर्म पर डिपेंड होता है, तो वहाँ आदमी फंस जाता है। धर्म परिवर्तन का भी सबसे बड़ा कारण यही रहा है। अब जितने भी हमारे धर्म रक्षक हैं, जितने भी संत महापुरुष हैं, मैं बहुत खुला बोलता हूँ कि बहुत पहले समय से जो व्यवस्थाएं कर देनी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं नहीं की। राजतंत्र बना, धर्मतंत्र बना, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज रह गई, व्यवस्था नहीं बना पाई। आज जिस तरह से हमने भ्रमण करके लोगों से डिस्कस किया, व्यवस्थाओं पे भी काम किया, यहाँ हर आदमी कहाँ कमजोर है? सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है, बाकी धर्म के लिए तो हर कोई लड़ मर रहा ही है। और जहां धर्म के साथ साथ में अर्थ की बात आती है, महाराज जी, तो आर्थिक रूप से कमजोर होना ही सभी संगठनों में बांट रहा है, अखाड़ों में बांट रहा है? क्या आप इसे मानते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसको कैसे कारण माना जाए कि आप अलग अलग बढ़ जाएंगे? आर्थिक रूप से सबसे बड़ा कारण यही आता है कि जब कोई धर्म परिवर्तन करता है उसके पीछे कोई ऐसी बड़ी वजह हमें दिखाई नहीं दी। कोई भी अगर अपना धर्म परिवर्तन करता है उसके पीछे उसकी जरूरतें हमेशा आड़े आती हैं। और आज आप देश में देख रहे हैं बहुत बड़े लेवल पे जो धर्म परिवर्तन हो रहा है वो पैसे दे के ही हो रहा है, इसके अलावा उनको कुछ भी नहीं दिया जाता है। और अगर पैसा इस देश में इतनी बड़ी व्यवस्था है तो धर्म रक्षकों को एक देश में ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए थी, क्योंकि हर कोई व्यक्ति, हर कोई परिवार आज भी दान देता है, चाहे वो थोड़ा देता है, ज्यादा देता है। आपने मेरे सवाल को धर्म परिवर्तन पर शायद मोड़ दिया है। उपमन्यु महाराज जी से मेरा सवाल है, आप इसे कैसे देखते हैं कि आज कोई भी संगठन एक साथ नहीं हो पा रहा है? चाहे हम राजनीति में ही क्यों ना देख लीजिए, तमाम जो जितनी भी पार्टियां हैं जो सनातन की बात करती हैं वो भी एक साथ एक स्वर में नजर नहीं आती। फिर जितने भी हिंदू समाज के संगठन हैं वो भी अलग अलग उनके स्वर सुनाई देते हैं। अभी मैं गई थी प्रयागराज में, अखाड़ों में, अलग अलग अखाड़ों में गई, उनमें भी देखा गया कि कहीं ना कहीं उनके जो रुकने की व्यवस्था थी उसमें भी वो झगड़ा करते हुए नजर आ रहे थे। कहा जा रहा था कि उसने, जूना अखाड़े ने मेरी भूमि पर कब्जा किया है। तो ऐसा क्यों है कि हम आपस में लड़ने में समय व्यर्थ कर रहे हैं जब हम बात करते हैं सनातन को एक साथ लाने की? देखिए, बात में थोड़ी सी गंभीरता में है ये कि यहाँ पे भी विचारधाराओं की थोड़ी थोड़ी वो है, और थोड़ा सा स्वाभिमान कि आदमी एक दूसरे को बराबर नहीं समझना चाहता है, एक दूसरे को सुपर समझना चाहता है। एक अखाड़े वाले कहते हैं हम उनसे सुपर हैं, दूसरे वाले कहते हैं हम उनसे सुपर हैं, जबकि नहीं, इनको समानता लानी चाहिए। ये आपने बहुत सही क्वेश्चन किया कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग मुस्लिम हैं, कोई भी जात का पात का होगा, जब बैठेंगे तो एक साथ बोल लेंगे, एक साथ बात कर लेंगे, एक थाली में खा लेंगे। लेकिन हम लोगों में थोड़ा सा इस बात को है समझना चाहिए, और समझ के कार्य रूप में परिवर्तन करना चाहिए कि हम लोगों को भी ये समभाव से देखना चाहिए कि हम किसी अखाड़े के हैं और दूसरा कोई दूसरे अखाड़े का है, तो उसमें मिलजुल के कि नहीं, हम दोनों भाई हैं, बराबर का। यहाँ पे ये सुपरसीड करना चाहता आदमी
कि नहीं हम तुमसे बड़े हैं। ये बात को गंभीरता से सोचने की बात है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि हम हिंदुओं में ये होता है कि हम बड़े हैं। ये जिस दिन ये खत्म हो जाएगा, हिंदू समरसता से चलने लगेगा, उस दिन विश्व में कोई दो राय नहीं कि हमारा सनातन धर्म और हिंदुत्व सबसे ऊपर होगा। कोई दो राय नहीं, इसमें कहीं से भी कोई एक लेस मात्र संदेह नहीं। अभी केवल इतना ही है कि एक शंकराचार्य दूसरे शंकराचार्य की बात में कटाक्ष करते हैं, जबकि उनको कहना चाहिए कि नहीं, हम कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, विचारधारा है। उनकी विचारधारा ये हो सकती है, हमारी विचारधारा ये हो सकती है। अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, लेकिन कटाक्ष करके उसको सुपरसीड करना कि नहीं हमारी विचारधारा ज़्यादा अच्छी है और दूसरे की विचारधारा कम अच्छी है, ये नहीं करना चाहिए। आपने ऐसा क्वेश्चन किया है कि बिल्कुल ज्वलंत प्रश्न है कि इस पे सोचना चाहिए। बहुत ही गंभीर विषय है ये। और जिस दिन ये हो जाएगा कि सब लोग समभाव से देखने लगेंगे कि नहीं कोई छोटा है, किसी के उसमें संगठन में 1000 आदमी है तो भी ठीक है, किसी के में लाख आदमी है तो भी ठीक है, किसी में करोड़ आदमी है तो भी ठीक है, वो चल तो एक ही सनातन संस्कृति के उसमें रहे हैं। ये बहुत गंभीर विषय है। और जिस दिन इस विषय में एक कदम भी आगे बढ़ा जाएगा तो हमारी सनातन संस्कृति, कोई दो राय नहीं, विश्व में सबसे ऊंची संस्कृति होगी। और क्या यही वजह आप मानते हैं इसे कि ईगो जो आज है संतों के बीच में, कि अपनी डफली अपना राग कि बाहरी आए और हजारों साल तक राज किया? बहुत सही बात कही आपने कि थोड़ा सा ईगो में, जानते हुए कि ये ईगो काम नहीं आएगा, दूसरों का साथ दे देना। जरा सा ईगो आया और उन्होंने क्या किया, जो बाहरी आए उनका साथ दे दिया, चाहे वो जयचंद्र हो चाहे कोई हो, XYZ बहुत जगह पे हुआ। तो जो है मानसिंह हो, जयचंद्र हो, इन लोगों ने ईगो के ही वजह से दूसरे लोगों को साथ दे दिया और उससे हमारी सनातन संस्कृति को नुकसान हुआ, हमारे देश को नुकसान हुआ, हम सबको नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और राज पुरोहित जी, यही वजह है कि ये नुकसान अब हर किसी को, आगे की पीढ़ी को तक उठाना पड़ रहा है, कि जिसका हम आज जिक्र कर रहे हैं, जिसके तमाम याचिकाकर्ता साक्षी हैं। नहीं, अब लोग जग गए हैं इस बात में, लेकिन लोग अब जग गए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा देरी हो गई। परिवर्तन आ रहा है।